हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, यूनाइटेड के एल लगे हुए हैं, लेकिन इस एल लगने के पीछे किसका रीज़न है? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या टेन हैग है, क्या मैनेजमेंट है, या फिर प्लेयर्स हैं? और कल के गेम में क्या गलतियां हुई यूनाइटेड से जिसके चलते यूनाइटेड इतने गंदे तरीके से हार गई, जहां लग रहा था एक समय की जीत जाएगी मगर गोल पे गोल कंसीड हो रहे हैं। तो किसकी गलती है भाई? आज की वीडियो में कोशिश करेंगे जानने की एक टेक्निकल एनालिसिस के साथ कि कल के गेम में हुआ क्या, और थोड़ा सा बाद में अपन डिस्कस भी करेंगे कि कैसे इस गेम में क्या क्या सुधार कार्य किया जा सकता था जिससे टेन हैग शायद ये गेम जितवा सकता था यूनाइटेड को। खैर, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो मैं आपको दोपहर को दूंगा, बट दोस्तों कोर्ट में थोड़ा ज़्यादा काम था जिसलिए मैं लेट आया हूँ घर, और लेट घर आए तो अभी वीडियो बनाने जो है वो बैठ रहा हूँ। तो कोर्ट में जो है वो थोड़ा सा काम ज़्यादा था, इसलिए दिक्कत हो गई, वरना वीडियो दोपहर को ही आ जाती। खैर चलिए, ये बातें अलग हैं, लेकिन बात करने वाले यूनाइटेड के जो है वो पूरे दुविधाओं के बारे में वीडियो को बिगिन करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो भाई लाइनअप के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं अपन। आप देखें, इस लाइनअप में कुछ सवाल है मेरे। एक तो सवाल ये है, चलो ठीक है मैं जान रहा हूँ आपकी टीम में काफ़ी ज़्यादा इंजरीज है। इस सोफियान एम्राबैट लेफ्ट बैक, दोस्तों लेफ्ट बैक में स्टार्ट करना ही एक थोड़ी सी जो है वो गलती हुई थी यहाँ पे, और उसका खामियाजा भुगता है यूनाइटेड ने, हम दिखाएंगे उसको। मोर ओवर अटैक में आप देखो ना यार, ठीक है आई अग्री विथ रैशवर्ड, माउंट, हैनीबॉल, हॉलैंड, इट्स गुड, बट क्या ब्रूनो फर्नांडिस एक राइट विंगर है? ऑब्वियसली नॉट। और मैनी पीपल माइट से कि भाई गेम पे तो पोजीशन चेंज वगैरह होते रहता है। अरे यही तो दिक्कत थी, गेम में पोजीशन चेंज नहीं हुआ। दे वर बेसिकली प्लेइंग लाइक अ 4-1-4-1 वाला फॉर्मेशन, जहाँ पे ब्रूनो राइट विंग में ही खेल रहा था, जिसके चलते कल ब्रूनो का गेम भी उतना अच्छा नजर नहीं आया। बात करेंगे पूरे टेक्टिकल एनालिसिस में। और मेसन माउंट वाज थोड़ा सा बेटर, बट स्टिल इस लाइनअप में ना कुछ सुधार कार्य करके ये गेम जीता जा सकता था। बात करेंगे वीडियो के आखिरी में, जब पूरा गेम मैं आपको समझा दूंगा ना, तब समझा पाऊंगा कि क्या चेंजेस के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे ये गेम शायद यूनाइटेड निकाल करके ला सकती थी। एनीवे, सबसे पहले पहली स्क्रीनशॉट के साथ बिगिन करते हैं, और आप देख सकते हैं फैंस में जो है वो हर्ष उल्लास था, उत्सुकता भरे जो है वो फैंस यूनाइटेड के बैठे हुए थे, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि भाई ये तो ग्लैटासराय है, थोड़ी छोटी टीम है, टर्की की है, ये हमारा होम ग्राउंड है, तो यहाँ पे जो है वो हम जीत सकते हैं ये गेम। और फाइनली अब पूरी डिफेंस तो वापस नहीं आई है मैं कहूँगा, बट फिर भी वरान आ गया, लिंडलॉफ आ गया है, तो ठीक है, दो मेजर डिफेंडर आ गए हैं, कैसेमीरो जो है वो भाई स्टार्ट कर रहा है गेम में, तो हम कुछ कर सकते हैं। इनके जो है वो भाई मन में ये था, बट इनको कहाँ पता था कि भाई ये सेम ओल्ड यूनाइटेड टाइप ही खेलते हुए नजर आएगी। लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। शुरुआत के 16 मिनट में आप देख सकते हैं भाई पहला जो है वो गोल बनते हुए नजर आया हमको, और वो गोल का पूरा श्रेय मैं देना चाहूँगा कैसेमीरो को। मैं बार बार से जब भी यूनाइटेड को कवर करता हूँ अपने न्यूज़ वाले सेगमेंट में, जो हम डेली 7:30 बजे देते हैं, और अगर आप फुटबॉल के अपडेट से रेगुलरली अपडेटेड रहना चाहते हैं तो 7:30 बजे वाला हमारा सेगमेंट मिस मत किया करो, जिसमें डेली फुटबॉल की खबरें मिलती हैं, और उसके लिए सब्सक्राइब करना बनता है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। एनीवेज, तो 7:30 बजे वाले जितनी भी वीडियोस होती हैं वहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि यूनाइटेड में ना केवल 2 ही प्लेयर चल रहे हैं, और वो है कैसेमीरो और ब्रूनो। और कल के गेम में भी कैसेमीरो एक अलग ही लेवल पे खेल रहा था, एंड द पहला गोल केम फ्रॉम कैसेमीरो। ऐसे असिस्ट में इसका नाम नहीं था, लेकिन ज़रूरत है। देखिए, विजन एक पुराना रियल मैड्रिड का प्लेयर ही आपको जो है वो निकाल करके दे सकता है। गजब की विजन और गजब का पास यहाँ कैसेमीरो को जाता है रैशवर्ड को। रैशवर्ड आगे जो है वो बॉल लेकर के दौड़ते हैं, और यहाँ पे जो डिफेंडर्स थे वो उनको पता था कि होने क्या वाला है। इवन गोलकीपर को भी पता था कि होने क्या वाला है। सामने जो है वो रैशवर्ड के गोलकीपर खड़ा हुआ है, एक डिफेंडर दौड़ करके आ रहे हैं, रैशवर्ड को जो है वो पास डालना है यहाँ पे जो है वो हॉलैंड को। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पे डिफेंडर ने ये करी, और अगर आप भी फुटबॉल खेलते तो आप ये चीज़ को नोट कर लीजिए कि जब आप एक डिफेंडर हैं और अपने अटैकर को चेस कर रहे हैं बॉल को पाने के लिए, जब ऐसा कोई सिचुएशन बनता है जिसमें आपको पता है कि आपकी तरफ बॉल आएगा, तो आपका पूरा ध्यान बॉल के ऊपर होना चाहिए, ना करके आप जिसको कवर कर रहे हैं उसके ऊपर। आप उसके ऊपर हाथ पैर मत लगाइए। 2 रीज़न है। नंबर 1, एक तो आपका ध्यान बटेगा तो आपकी पेस कम होगी और बॉल क्लियर करने की जो आपके पास क्षमता होगी वो कम हो जाएगा, और दूसरा, हाथ पैर लगाओगे बॉल पहुंचते तक अगर उसको धक्का वक्का लगा तो भाई पेनाल्टी मिल जाएगी बंदे को। तुम्हारे गेम में वार वगैरह नहीं होता है तो पेनाल्टी के चांसेस रहते हैं, तो कभी भी ज़्यादा हाथ पैर मत लगाया करो, तुम्हारा बैलेंस बिगड़ेगा, तुम बॉल के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, बॉल के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। एंड अगले स्क्रीनशॉट में अपन देख सकते हैं वही गलती है। देखो अभी तक वो हाथ ही लगाया हुआ है जिससे उसका पेस हुआ कम, और जो बॉल थी भाई दैट वाज परफेक्ट। दोस्तों मेरे ख्याल से इस गोल का श्रेय रैशवर्ड को देना चाहिए, क्योंकि जो बॉल इसने दी थी ना वो डायरेक्ट हॉलैंड के जो है वो भाई साहब मुंडी में आया था, और मुंडी से पड़ के डायरेक्ट गोल गया। तो भाई रैशवर्ड का कमाल था इस गोल में। एंड यहाँ पे राइट विंग में कौन है? रैशवर्ड है ना। अगले स्क्रीनशॉट में देखते हैं दोस्तों,
आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे जो है वो भाई साहब इस पास से गजब का जो है वो गोल पड़ा, और इतना स्पेस आप रैशफोर्ड को नहीं दे सकते हैं। मोर ओवर ऊपर हॉलैंड के बारे में बात करना चाहूँगा दोस्तों। आप देखें हॉलैंड ने जो है वो भाई ऑन साइड प्ले करवाया है पूरा यहाँ पे रैशफोर्ड को। अगले स्क्रीनशॉट में आते हैं दोस्तों, और वहाँ पे आप देख सकते हैं द फर्स्ट गोल विच यूनाइटेड कंसीडेड वंस अगेन। अब यहाँ पे गलती किसकी है चलिए देखते हैं। देखिए डेलॉट ने तो पूरा समझ लिया था कि भाई ये बॉल मेरे पास ही आने वाली है, ज़हा को करके चलना है, और डेलॉट ने एग्जैक्टली वही काम किया। वरान भी जो है वो अपना डिफेंडर पकड़ा हुआ है, लिंडलॉफ भी अपने डिफेंडर के सामने खड़ा हुआ है। अगला स्क्रीनशॉट देखिए दोस्तों आप लोग। अब वरान को समझ में आ गया था कि ये बॉल जो है वो भाई ज़हा के पास जा रही है, और जो मेरा बंदा था जिसको मैं मार्क कर रहा था वो तो पीछे ही खड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पे नजर वरान की बॉल के ऊपर है। अगले स्क्रीनशॉट में देखिए बॉल फॉल हो रही है, वरान के डिफेंडर मतलब वरान जिसको डिफेंड कर रहा था, जिसको कवर कर रहा था, वो पीछे ही खड़ा हुआ है, और यहाँ पे डिएगो डेलॉट पूरे तरीके से धावा बोल चुके थे ज़हा के ऊपर। अब यहाँ पे वरान का कर्तव्य बनता है कि वरान आकर के जो है ये बॉल निकाले, क्लियर करे, चार्ज करे बॉल के ऊपर, क्योंकि डिएगो डेलॉट कैसे चार्ज करेगा, उसके सामने तो भाई ज़हा जो है वो भाई अड़ा हुआ है, वो ज़हा के सामने से कैसे बॉल जो है वो छीनेगा, मुश्किल है डिएगो डेलॉट के लिए। तो यहाँ पे मेन कर्तव्य जो है वो वरान का था। मगर एक बार नजर गोलकीपर के ऊपर भी आप डालिए, गोलकीपर इतना आगे खड़ा हुआ है, ओनाना की पोजीशनिंग बहुत ही बेकार है दोस्तों, आगे भी आपको समझ में आएगी। अब देखें बॉल आगे आ चुकी है, ज़हा ने बहुत कोशिश कर रहा है वो बॉल को अपने पैरों पे लाने की, एंड वरान खड़ा हुआ है यार, और अभी भी ओनाना वहीं पे खड़ा हुआ है। थोड़ा सा अभी तक ना गोलकीपर को पीछे हो जाना चाहिए था, मगर देखें आप थोड़ा सा पीछे हुआ है ये, लेकिन फिर भी उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था मेरे ओपिनियन में। मोर ओवर वरान की गलती है, वरान को चार्ज करना चाहिए था यहाँ पे, वरान चार्ज नहीं करते हैं, खड़े के खड़े रह जाते हैं। ये बॉल भाई डिएगो डेलॉट के पैरों से टकरा करके ज़मीन से टकराई, और फिर जो है वो ऊपर ओनाना के उछल गई। अगर ओनाना थोड़ा सा पीछे खड़ा रहता तो मेरे ख्याल से ये गोल नहीं पड़ता, बट हाँ आप देख सकते हैं ये बॉल पैर में टकराई डिएगो डेलॉट के, और फिर ज़मीन से टकरा करके जो है वो ऊपर चली गई। अब खैर अगले जो है वो भाई साहब प्ले पे आते हैं। वंस अगेन मैं थोड़ा सा एक ये भी कंप्लेन करना चाहूँगा यूनाइटेड का, राइट विंगर कोई नहीं था ना इनके पास, तो थोड़ा सा उधर इन लोग ओवरलोड करके चल रहे थे कि यार अपन ना वहाँ से अटैक थोड़ा सा बनाएंगे, यहाँ पे ना कुछ नहीं है हमारे पास तो यहाँ से अटैक बनाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा और मेरे को लग रहा था कि यार ये ज़बरदस्ती यहाँ ओवर क्राउड कर रहे हैं ब्रूनो के चक्कर में, क्योंकि ब्रूनो प्ले मेक कर रहे हैं ना। अब वो प्ले मेकर है तो बॉल हमेशा ब्रूनो को दे रहे थे, अब ब्रूनो राइट में था तो सेंट्रल से तो कोई गेम ही नहीं चल रहा था यूनाइटेड का, और यही पे गलती है टेन हैग की। भाई ठीक है मैं मान रहा हूँ उसने जो है वो बीच में नहीं उतारा ब्रूनो को, उसका कुछ अपना रीज़न होगा, बट ब्रूनो को बीच में मैच के बीच में लाना चाहिए था, बट वो अपन को ज़्यादा देखने को मिला नहीं। और प्ले मेक वहीं से हो रहा था, थोड़ा सा कोशिश जो है वो वहाँ पे हुई, वन टच पासिंग हुई आपस में जिसमें ब्रूनो को बॉल मिला और ब्रूनो जो है वो शॉट लेते हैं, लेकिन वो शॉट डायरेक्ट गोलकीपर के हाथ में था। अब वही बात है, देखो ना ब्रूनो शॉट ले रहा है, कैसेमीरो शॉट ले रहा है, मगर भाई जो प्रॉपर अटैक बननी चाहिए जैसे ना वो नहीं होती है। और यूनाइटेड बहुत हड़बड़ाती है यार कि मतलब आपस में पास करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो बॉल का ओपोनेंट के हाफ में, थोड़ा सा उनको स्ट्रेच करो, ये अपने में इधर इधर खेल के इधर ही से गोल मारेंगे। भाई फ्लैंक्स चेंज करना होता है। खैर अब देखें जो अगला गोल जो है वो भाई साहब यूनाइटेड ने मारा 1-1 के बाद 2-1 जो रास्मस हॉलैंड का था। इसमें यूनाइटेड का मैं एक तारीफ करना चाहूँगा कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड में ऑल दो सोफियान अमराबैट खेल रहा था, बट स्टिल आप देख सकते हैं लिंडलॉफ वगैरह आ करके अच्छा प्रेस करे, और जिसके चलते बॉल वापस से बैक पास करना पड़ा जो है वो भाई साहब दूसरे प्लेयर को, और वो बैक पास के चक्कर में थोड़ा सा दिक्कत हो गई। पानी और गिर रही थी मैनचेस्टर में, बहुत ही तेज पानी गिर रही है जिसके चलते पिच बहुत स्लिपरी हो गया था। तो बॉल जैसे ही बंदे के पास आती बंदा स्लिप हो जाता है, और रास्मस हॉलैंड जो है वो क्लियर थे ऑन गोल। एंड यहाँ पे रास्मस हॉलैंड का जो चिप गोल था इट वॉज जस्ट फिनोमिनल, फिनिशिंग एक अलग ही लेवल की है। अब ऐसे बॉल्स अगर फीड होंगे ना रास्मस हॉलैंड को तो वो गोल आपको मार के देगा। ही इज़ अ वेरी गुड स्ट्राइकर, और इसी के लिए जो मैं आखिरी में लाइनअप बताऊंगा यूनाइटेड का जो होना चाहिए, उसमें अगर वो ऐसा लाइनअप खिलाएगी यूनाइटेड तो और गोल्स पड़ेंगे। खैर ये गोल बहुत ही अच्छा था, चिपिंग वाला गोल था भाई जो काफ़ी बेहतरीन लगा। मोर ओवर जो है वो आप देख सकते हैं अब इस अगले स्क्रीनशॉट में कि भाई ओनाना की फिर से गलतियाँ। अब देखो भाई सोफियान अमराबैट इज़ नॉट अ लेफ्ट बैक, ये सब कोई जानते हैं, जिसके चलते थोड़े से प्लेस बन रहे थे। वहाँ से क्रॉस आता है बॉल का ये जो क्रॉस आ रहा है तो ओनाना को अगर वो आगे आ रहा है तो बॉल को क्लियर करना चाहिए ना, या फिर तू अपनी जगह पे खड़े रहे, क्योंकि दौड़ रहा है भाई वरान बंदे के पीछे।
बॉल आती है, ओनाना भी आगे आता है, बट ओनाना भाई बॉल को पकड़ ही नहीं पाता है। इसकी पोजीशनिंग, इसकी जो है वो भाई टच, इसका जो है वो टाइमिंग सब इतना ख़राब है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसके पास टाइम नहीं था, आप देखें इसके पास पर्याप्त टाइम था, बट वो टाइमिंग के बावजूद आप देखें भाई आगे वो भाई आगे झुकता है लेकिन बॉल को पकड़ नहीं पाता है। बहुत टाइम था इसके पास लेकिन जज नहीं कर पाया बॉल को, जिसके चलते बॉल छिटक करके बाहर जाती है और फिर उन लोग आपस में ड्रिबल करके एक अच्छा शॉट लेते हैं जो प्रॉपर गोल हो सकता था, बट फिनिशिंग ऑन पॉइंट नहीं थी यहाँ पे जो है वो अपोनेंट की। खैर, अब ओनाना की गलतियां मैं आपको कितनी गिनाऊं, अभी और गिनाऊंगा, टेंशन। ये आप गोल देखें, सोफियान अमराबैट को इनसाइड आउट जो है वो टर्न कर दिया भाई यहाँ पे जो है वो प्लेयर। ऑब्वियसली ही इज नॉट लेफ्ट बैक, नहीं हो पा रहा था उससे। बॉल जो है वो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसने स्किल करके जो है वो उसके पीछे उड़ा दी, बॉल उसने लिटरली छेका यहाँ पे जो ओपोनेंट था, ऐसे आगे गया तो सोफियान अमराबैट भी आगे गया कि मैं इसको चार्ज करूंगा, बट वो बॉल जमीन में से टकरा करके पीछे चले गई एंड दी ओपोनेंट न्यू की व्हाट ही वाज डूइंग एंड एग्जैक्टली वो वही किया, पलट के जो है वो दौड़ गया, बॉल को पास किया, फिर इन लोग वन टच पास करे। अब यहाँ पे लिंडलॉफ जो है वो चार्ज कर रहा था उस बंदे के ऊपर जिसके पास बॉल है, अभी आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, तो उसकी चार्जिंग ठीक थी, लेकिन यहाँ पे जो है वो भाई वंस अगेन मैं कह सकता हूँ थोड़ी सी गलती वरान से हुई है। अब जब यहाँ पे आपके पास कोई नहीं है भाई चार्ज करने का, सोफियान अमराबैट जो है वो भाई अब कैसे करेगा, आपको थोड़ा सा जो है वो चार्ज करना था वरान। आप या तो अपने ही बंदे को पकड़ करके रखें, जिसको आप पकड़ करके रखे थे, आप आगे क्यों आए? अगर आप आगे आए तो आप फिर चार्ज ही कर लीजिए। अब आप ना पीछे के रहे ना आपने आगे के रहे, क्योंकि लिंडलॉफ भी आगे रह गया, तो यहाँ वरान की पोजीशनिंग वंस अगेन इज इन क्वेश्चन। पिछले वाले गोल में भी वरान की गलती मैं कह सकता हूँ और इस गोल में भी वरान की गलती मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वरान थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि भाई मैं अपने अटैकर को पकड़ूं जिसको मैंने मार्क करना है, या फिर मैं सोफियान की जाकर के मदद करूं, लेकिन वो दोनों नहीं करा, वो बीच में ही खड़ा रह गया, जिसके चलते बॉल जो है वो पैरों के बीच से निकल करके जो है वो जाती है और ऑब्वियसली वो गोल मार देता है भाई, जो मेरे ख्याल से वरान की गलती है। जितनी गलती ओनाना की उतनी वरान की भी है दोस्तों। अब अगला गोल आप देखें भाई, मतलब गोल नहीं, पेनाल्टी हो गई थी, ये प्रेस कर रहे हैं ओनाना को। ओनाना इज अ बॉल प्लेइंग डिफेंडर राइट, सो व्हाई कांट ही प्ले दी बॉल परफेक्टली। वो भाई मिसजज करते हैं एक पास को जिसमें आकर के डायरेक्टली बॉल ले लेता है भाई ओपोनेंट और जा करके चार्ज करने लगता है, लेकिन तब तक कैसेमीरो आकर के उसको गिरा देता है। अब कैसेमीरो एक इलौता आदमी था जिसके चलते थोड़ी मिडफील्ड अच्छी नज़र आ रही थी एंड यहाँ पे कैसेमीरो को दूसरा येलो कार्ड के चलते रेड कार्ड मिल जाता है। अब वो तो भला हो इकार्डी का कि इकार्डी ने जो है वो पेनाल्टी मिस कर दी, वरना इसी समय जो है वो ग्लैडस्ट्राय जो है वो ऊपर चढ़ गई रहती मैनचेस्टर यूनाइटेड से। अब भाई आखिरी आप ये देखें फिर से सोफियान अमराबैट भाई इट्स नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटर, ऑब्वियसली उसके पासेस उतने अच्छे नहीं है, ही इज अ सीडीएम राइट, बट नॉट एवरी सीडीएम कैन बी कैसेमीरो। पास देने की कोशिश, पास देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉल जो है वो छिटक करके वापस अटैकर के पास आ जाती है, इकार्डी के पास। अब यहाँ पे सोफियान अमराबैट ने जो है वो ऑन साइड प्ले करवा दिया दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पास दे करके उसको आगे आना चाहिए था, अपनी लाइन मेंटेन करनी चाहिए थी विद वरान एंड लिंडलॉफ, बट ऑब्वियसली ही इज़ नॉट अ बैक लाइन वाला प्लेयर जो लाइन मेंटेन करना। भाई डिफेंडर्स लेफ्ट बैक राइट बैक, अब यू नो व्हाट, हर कोई बंदा लेफ्ट बैक राइट बैक क्यों नहीं खेल सकता, क्योंकि इनको डिफेंडर्स के साथ चलना पड़ता है, इनको लाइन मेंटेन करनी पड़ती है, और अगर आप लाइन मेंटेन नहीं करेंगे आप जबरदस्ती ऑन साइड दे देंगे प्लेयर को, और सारे डिफेंडर्स को दिन भर वरान नहीं देख सकता है ना कि मैं अमराबैट को जो है वो बार बार गाइड करूं कि आगे आ पीछे आ, आगे आ पीछे आ, ये उसको खुद करना पड़ेगा। अब एक प्रॉपर लेफ्ट बैक को पता है कि मेरे को अपने डिफेंडर को देखना है और मेरे को उसके साथ लाइन मेंटेन करते हुए चलना है, लेकिन ये एक मेकशिफ्ट लेफ्ट बैक, खासकर जो सीडीएम खेल रहा है उसको तो आते ही नहीं है। अब वो यहाँ पे गलती कर बैठा। अब देखें पूरे डिफेंडर आगे हैं क्योंकि वो अपना लाइन मेंटेन कर रहे थे, हाई लाइन खेल रही थी यूनाइटेड एट द एंड, क्योंकि एक गोल मारने के लिए, बट देन सोफियान अमराबैट पास करके वही के वही खड़े रहेगा, जिसके चलते जब वापस बॉल आई उनके मिसजज पास से, तब तक जो है वो भाई ऑन साइड प्ले कर दे इकार्डी को, इकार्डी जाता है 1v1 गोलकीपर के पास एंड फिर से ओनाना आगे खड़ा हुआ था थोड़ा सा मेरे ख्याल से पीछे ही। भाई तू या तो आगे ही रह ले या तो तू पीछे ही रह ले, तू कुछ दिमाग अपना लगा ले, बेवकूफ टाइप करता है। चिप खा लिया और जो है वो गोल, और फिर यूनाइटेड जो है वो अपना गेम हार गई। आखिरी में एक अच्छा पास आया था एरिक्सन की तरफ से मार्शियल, जो है ऑफसाइड डिक्लेयर हो गया था, लेकिन गोल नहीं हुई थी बट स्टिल ऑफसाइड डिक्लेयर हो गया था। अब मेरा कहना इतना है, अगर तुम इस लाइनअप के ऊपर नज़र डालो, ठीक है मैं मानता हूँ मार्शियल उतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, बट भाई उसको एक बार राइट विंग खिला दो ना और बीच में ब्रूनो को खिला दो। चल ठीक है तेरे को मार्शियल को राइट विंग नहीं खिलाना है, ठीक है,
तो फिर रैशवर्ड को राइट विंग खिला दे, क्योंकि रैशवर्ड मेकशिफ्ट राइट विंग अच्छा खेल सकता है, हमने देखा है उसको प्रीवियस सीजन में राइट विंग में खेलते हुए। तो फिर आप लेफ्ट विंग में किसको स्टार्ट करोगे? लेफ्ट विंग में भाई गर्नाचो को क्यों नहीं स्टार्ट करा जा रहा है? गर्नाचो जब इतना अच्छा प्लेयर है, जब जब गर्नाचो आया है वो भाई कुछ ना कुछ तो करता है पिच में, अटैकिंग प्ले तो करेगा, कुछ तो करेगा। ब्रूनो फर्नांडिस ऑन द विंग्स है तो अच्छा है कि गर्नाचो ऑन द विंग देखने को मिले, तो गर्नाचो को स्टार्ट करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं यूनाइटेड स्टार्ट करती है। व्हेन यू लुक अपॉन दिस टीम्स जो ट्रांजिशन पीरियड से जा रहे हैं, भाई बार्सिलोना को ही देख ले, गावी, पेद्री, बाल्दे सब यंग प्लेयर हैं यार, इनको हम स्टार्ट करके आज फर्स्ट टीम क्वालिटी का बना चुके हैं, तो यहाँ गर्नाचो को क्यों नहीं स्टार्ट मिलता है, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। मोर ओवर ठीक है, मैं मान रहा हूँ राइट विंग में इशू है, लेकिन क्या वो इशू इतनी बड़ी है कि आप सेंचो के साथ ईगो क्लैश करके ना ही प्लेयर को चांस दे रहे हो और पूरी टीम का आपने भट्टा बैठा करके रखा है? क्यों नहीं यहाँ पे जो है वो सेंचो को थोड़ा सा खिलाया जाए? भाई ईगो अपना साइड में रखो ना, टीम के बारे में सोचो ना यार। क्यों खरीदा था उसको 76 मिलियन में? कुछ तो होगा भाई, उस बंदे को, उस बच्चे को राइट ट्रैक में ले जाओ। आप ये नहीं करो कि उसको बैनिश कर दिए क्लब से। क्लब पहले आता है, बाद में आपका ईगो आएगा मैनेजर साहब। तो यहाँ पे ये गलतियाँ जो है मेरे ख्याल से हुई है। अटैकिंग में भाई गर्नाचो को स्टार्ट करो, कभी कभी मार्शल को कर दिया कर भाई। ब्रूनो को खिलाने से बेटर है कि मार्शल या गर्नाचो या फिर जो है वो सेंचो स्टार्ट करे विंग में। एक बार अटैक अच्छी हो जाएगी ना तो कहानी बेटर हो सकता है। मोर ओवर ओनाना के ऊपर कुछ टिप्पणियाँ। ओनाना वॉज अ वेरी गुड गोलकीपर पिछले सीजन में, एंड टेन हैग ने ये बात भी कही है कि हाँ ठीक है, मैं ओनाना के ऊपर पूरा ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है। और उसने ये भी कहा है कि भाई पिछले सीजन वो जो है वो भाई फाइनल वगैरह खेला था, गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट था एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट भाई इस सीजन उसका सीजन अच्छा नहीं जा रहा है। व्हाट इफ पिछला सीजन वॉज अ पर्पल पैच फॉर ओनाना, या फिर इंटर मिलान में दम था भाई तो वो पहुंचे अपने दम पे, ना करके ओनाना के दम पे। अब मेरा मानना ये है, सिंस ओनाना का कॉन्फिडेंस डाउन है फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट गेम जो वो प्ले किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड में, हम देखते हुए आ रहे हैं कि ओनाना का कॉन्फिडेंस लिटरली बहुत ज़्यादा डाउन है। तो वाई नॉट रेस्ट हिम फॉर 1 or 2 मैचेस यार। अपने जो है वो सेकंड गोलकीपर को आप खिला दीजिए भाई, बेटर नज़र आएगा। मैं लिख करके दे रहा हूँ, एक ऐसा गोलकीपर जिसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, आप उसको स्टार्ट कर रहे हो इतने बड़े गेम में जहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस और गिर जा रहा है। मेरे ख्याल से अगले गेम में ओनाना को रेस्ट देना चाहिए। अगले गेम में मेरे ख्याल से ब्रूनो को भी रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो थका हुआ नज़र आ रहा था मुझको कल। और जो है वो भाई थोड़े से यंगस्टर्स के साथ खिलाओ, थोड़ा सा कुछ दिमाग लगा के खिलाओ, जिसमें आपका कुछ प्लानिंग समझ में आए, तब यूनाइटेड जो है वो जीत सकती है गेम्स को। लाइनअप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं ये मानता हूँ भाई। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करिए, सिंपल चलिए तो कुछ आपका हो पाएगा। खैर यही थी जो है वो रिव्यू आज के गेम की दोस्तों। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना जो है वो कमेंट सेक्शन में नीचे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब और कमेंट दोनों छोड़ करके जाना कि आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी, और सब्सक्राइब टू हेल्प अस टू रीच 100K का मार्क। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।